कल पूरा बताया था एलसीआर सर्किट, आज पावर देखेंगे कैसे फाइंड की जाती है एलसीआर सर्किट की, और पावर फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। पावर और पावर फैक्टर दो मेन कंपोनेंट है इसमें। इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें आप फाइंड कर रहे हैं उन सब का एवरेज फाइंड किया जाता है। जैसे पहले करंट को एवरेज करके फाइंड किया, वोल्टेज को एवरेज करके, अब पावर का भी एवरेज निकालना है आपको। एवरेज पावर, एवरेज पावर, चाहो तो सेम मेथड यूज कर सकते हो जो हमने बताया है। पी एवरेज इज इक्वल इंटीग्रेशन पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। एक तो ये मेथड है, इंटीग्रेशन करके आप फाइंड कर सकते हो। दूसरा सिंपल मेथड है, तो इस बार सिंपल मेथड देखेंगे। इंटीग्रेशन मेथड कई बार पढ़ चुके हैं। हमें पावर फाइंड करनी है और हम वोल्टेज की इक्वेशन लेंगे और करंट की इक्वेशन लेंगे। वोल्टेज की इक्वेशन लिया V नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कोई चेंजमेंट नहीं किया हमने पूरे चैप्टर में। जब हमने आपको एलसीआर सर्किट बताया और एलसी सर्किट बताया, तब हमने आपको इनकी दूसरी इक्वेशन बताई थी कि आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं। आई की इक्वेशन लिया हमने आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई का डिफरेंस ले लिया, क्योंकि ज़्यादातर करंट में चेंजमेंट हुआ, या तो करंट π/2 आगे होता था या तो करंट π/2 पीछे होता था। अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता है कि हम किस सर्किट के लिए निकालना है, तो हम पर्टिकुलर π/2 न लिख करके सिर्फ फाई लिख रहे हैं कि फाई का डिफरेंस फेज डिफरेंस होगा इनके बीच में। चाहो तो आप सेकेंड कंडीशन भी लिख सकते हो, वोल्टेज में चेंजमेंट दिखा सकते हो, तो वहाँ पे आपको आई को एज इट इज़ मानना होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज की इक्वेशन में लिखिए वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि हमने सेकंड कंडीशन भी आपको बताई थी कि अगर करंट को कांस्टेंट मान लिया जाए तो वोल्टेज में आप लिख सकते हैं -π/2 या +π/2। भाई एलसीआर सर्किट में अलग अलग कॉम्बिनेशन, इंडक्टेंस लगेगा तो अलग कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस लगेगा तो अलग कॉम्बिनेशन। इसी तरह आप इनकी निगेटिव टर्म में भी वैल्यू मान सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप यही मानो। इसकी 4 इक्वेशन बनेंगी। अगेन हम वोल्टेज को कांस्टेंट करेंगे, V इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट को निगेटिव टर्म में लिया, I इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये भी लगा सकते हैं, ये नहीं लगाना चाहते हैं तो इसका निगेटिव वर्जन बना लीजिए, I इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड V इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये दोनों बना सकते हैं पॉजिटिव के लिए, ये दोनों निगेटिव के लिए। बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे प्लस फाई, यहाँ पे प्लस फाई, करंट में चेंज, वोल्ट में चेंज, यहाँ पर निगेटिव, करंट में निगेटिव चेंजमेंट और वोल्टेज में निगेटिव चेंजमेंट। इनमें से कोई भी इक्वेशन आप लेंगे, फार्मूला एज इट इज आएगा, फार्मूले में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई अभी? आप फार्मूला डिराइव करते हैं, पावर इज इक्वल, फार्मूला पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम, P इज इक्वल W अपॉन T। वर्क की डिफिनीशन, पोटेंशियल की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम वर्क की वैल्यू को चेंज करेंगे। यहाँ से हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला निकाला है, V इज इक्वल W अपॉन Q, V इज इक्वल W अपॉन Q। W की वैल्यू फाइंड करेंगे V इंटू Q, पावर में लिखिए पावर इज इक्वल V इंटू Q अपॉन T। इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन से I इज इक्वल Q अपॉन T, Q इज इक्वल हो जाएगा IT। फिर से इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखिए, इनको करली ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, Q की वैल्यू रखेंगे यहाँ IT, पावर इज इक्वल फार्मूला बन जाएगा V, Q की प्लेस पे IT डिवाइड बाई T, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। पावर का फार्मूला वोल्टेज और करंट के टर्म में आ गया, P इज इक्वल VI। अब आप इनमें से कोई भी एक इक्वेशन उठाइए, तो जहाँ भी लेंगे पेयर में लेंगे। सपोज अगर हम ये वाली ले रहे हैं तो ये दोनों लेंगे, अगर ये ले रहे हैं तो ये दोनों लेंगे, अगर ये ले रहे हैं तो ये दोनों लेंगे, इसमें से ले रहे हैं तो ये दोनों लेंगे। पेयर चेंज नहीं होना चाहिए। जितनी भी इक्वेशन लिखी है वो सब पेयर के फॉर्म में लिखी है, उसके नीचे से मैंने लाइन ड्रॉ की है।
तो आप बताइए इनमें से कौन सा पेयर उठा करके मैं यहाँ रख दूँ, इनमें से कोई भी एक पेयर बताइए जिससे आपका फॉर्मूला फाइंड किया जा सके। इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों में से कोई भी एक बच्चा बता दे कि कोई एक पेयर, सर जी इससे बता दीजिए, किस पेयर से बता दें, फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से, थर्ड वाले से कि फोर्थ वाले से? सेकंड वाले से बता दें। किससे? चलो देखो बेटा, सेकंड वाले से देखो। हमने सेकंड पेयर ले लिया, ये जहाँ पे हमने करली ब्रैकेट राइट हैंड साइड में बनाया है। v की वैल्यू हम लेंगे p और यहाँ लिखेंगे एवरेज, p एवरेज इज इक्वल v की प्लेस पे v नॉट साइन ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस फाइव, i की वैल्यू लिया हमने i नॉट साइन ओमेगा t, v नॉट i नॉट, इन दोनों को बाहर कर लीजिए, साइन ओमेगा t को पहले लिख लीजिए और साइन ओमेगा t प्लस फाइव को सबसे लास्ट में लिखिए। p एवरेज इज इक्वल v नॉट i नॉट साइन ओमेगा t इंटू, सबके बीच में इंटू का सिंबल है, साइन ओमेगा t प्लस फाइव। इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, किससे ओपन करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, साइन a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, नीचे लिखेंगे साइन ओमेगा t प्लस फाइव, a की प्लेस पे ओमेगा t लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे साइन ओमेगा t इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाइव। इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दीजिए। आपने यहाँ फार्मूला लिख के दिखाया, इस फार्मूले का इम्प्लीमेंटेशन आपने किया सिर्फ और सिर्फ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में। ये लिखा है हमने अलग से लास्ट में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको आपको एक्सपेंड करके लिखना है। P एवरेज इज इक्वल एज इट इज v नॉट i नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इस साइन ओमेगा टी का पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये टर्म अलग है, बीच में सिंबल है प्लस का, ये टर्म अलग है। मल्टीप्लाई करेंगे, P एवरेज इज इक्वल वी नॉट आई नॉट, मल्टीप्लाई किया बन गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस यहाँ बनेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ये आपका नया टर्म बन गया। अब आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा हुआ है इंटू कॉस फाइव लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे केवल किसकी कमी है? 2 की कमी है। तो अगर हम इस फैक्टर में, केवल इस फैक्टर में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ हमने बोथ साइड में मल्टीप्लाई किया, तो अब ऊपर देखिए, सिर्फ नीचे ना देखिए, ऊपर लिखा हुआ है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा इज इक्वल 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमारे पास लिखा हुआ है 2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी। इसको भी ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, नीचे लिखेंगे P एवरेज इज इक्वल वी नॉट आई नॉट, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन फाइव। अब आपको जब आई आर एम एस और आई एवरेज की वैल्यू निकलवाई है
तो वहाँ पे दोनों का इंटीग्रेशन करके बताया है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अलग इंटीग्रेशन बताया था, साइन 2 ओमेगा टी का अलग इंटीग्रेशन बताया था। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आई थी वहाँ पर, पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में बचा था सिर्फ 1/2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी याद रखना है, स्क्वायर लगा है यहाँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की प्लेस पे आप लिखेंगे 1/2, और जहाँ पे लिखा है साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा इज इक्वल होता है 2π/t, 2π/t वैल्यू रखेंगे, यहाँ 2π बनेगा, 2π का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 4π, 4π ध्यान से देखो, ये 0, ये टर्म चला पाई, यहाँ से यहाँ आया 2π, 2π ऑलरेडी 0 है, यहाँ तक चलेगा 3π, फिर आएगा 4π, और 4π की वैल्यू भी क्या होगी, फिर 0 हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। जहाँ पे लिखा है साइन 2 ओमेगा t/2, हमें नीचे वाले 2 से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ ऊपर वाले से मतलब है ओमेगा से। ओमेगा की प्लेस पे लिखा है 2π/t, और 2π की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसी तरह 4π, कोई भी इवन नंबर आएगा उसकी वैल्यू 0 होगी, तो हम लिखेंगे, हमें 2 से कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ लिखेंगे साइन 2 ओमेगा टी का जो फैक्टर आएगा उसकी प्लेस पे 0 लिखा जाएगा। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन उसमें आया था, वहाँ पे आया था 1/2, वहाँ से 1/2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पी एवरेज इज इक्वल V0 I0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की प्लेस पे लिखेंगे 1/2 इंटू कॉस फाई, इसकी प्लेस पे 0 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन फाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 0, ये पूरा टर्म कैंसिल, ओवरऑल ये टर्म क्या हो गया 0। हमारे पास टर्म बचा पी एवरेज इज इक्वल V0 I0 इंटू 1/2 इंटू कॉस फाई, पी एवरेज इज इक्वल 2 को हम लिख सकते हैं √2 V0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2 कॉस फाई। हमने फॉर्मूले निकाले थे IRMS एंड VRMS। IRMS की वैल्यू आई थी I0 अपॉन √2, VRMS की वैल्यू आई थी V0 अपॉन √2। V0 √2 को लिखेंगे VRMS, I0 अपॉन √2 को लिखेंगे IRMS, फॉर्मूला कन्वर्ट होके बन जाएगा VRMS IRMS कॉस फाई। ये आपका पावर का फॉर्मूला बन गया। पी एवरेज इज इक्वल VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। अब कॉस फाई क्या है, कॉस फाई इज अ पावर फैक्टर, कॉस फाई इज अ पावर फैक्टर। इस पावर फैक्टर की वैल्यू होती है R/Z। अभी इसको अलग से समझा रहे हैं, ये फार्मूला अभी और आगे जाएगा, इसको चेंज करके आप दूसरे फार्मूले और बना सकते हैं। पहले इसको नोट करिए, जिसको इंटीग्रेशन समझ में ना आए पीछे लिखा हुआ है, जहाँ पे हमने IRMS और VRMS की वैल्यू निकलवाई है वहाँ पे आपका पूरा इंटीग्रेशन लगा हुआ है। बच्चा पहले नोट कर लो। पंद्रह तारीख को याद रखेंगे, छुट्टी रहेगी, ठीक, पहले बता दिया था इसीलिए। 15 और 23 2 दिन, उसकी जगह संडे को सेम टाइम इसी टाइम पे आना है, अपने टाइम पे, हाँ इसी टाइम पे। और सुबह पढ़ना चाहें तो सुबह आ सकते हैं, वो टाइम सैटरडे को आप बता दीजिएगा कि किस टाइम आप आ सकते हैं। एक सैटरडे को नहीं आना है ना, 23 को, 16 को तो आएंगे ना, केवल 15 की तो छुट्टी है।
23 को सैटरडे है तो शुक्रवार को बता दीजिएगा कि संडे को किस टाइम आएंगे। निगेटिव वाले में इसको ले लेते हैं। पॉजिटिव में हमने लिया था v इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो निगेटिव वाले में इसको ले लेंगे तो चेंजमेंट कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जहाँ हमने पॉजिटिव साइन लगाया है यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पर भी निगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस फार्मूले में, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, a प्लस बी की जगह हो जाएगा a माइनस बी। पूरी इक्वेशन में जहाँ प्लस लगा है उसको माइनस कर देना है, माइनस, यहाँ भी लगाएंगे माइनस, ये माइनस। तो टोटल ओवरऑल आप ये समझिए कि चाहे प्लस का सिंबल लगा हो चाहे माइनस का सिंबल लगा हो, इस साइन के इस साइड की वैल्यू 0 हो जानी है, क्योंकि यहाँ बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी और टाइम 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो ये साइन से कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी 0। लास्ट में फार्मूला फिर क्या बचेगा वी नॉट आई नॉट 1/2 इंटू कॉस फाई, ये सेम एज इट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन की वैल्यू 1/2 आएगी। तो चाहे आप प्लस साइन लीजिए चाहे माइनस साइन लीजिए, नोट नहीं करना है, सिर्फ देखिए, इसको नोट नहीं करना है, ऑलरेडी आपने नोट कर रखा है। माइनस साइन से लगाएंगे तो माइनस साइन आएगा पूरे साइन में, प्लस में लगाएंगे तो पूरी इक्वेशन में प्लस साइन आएगा, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं करना है आपको। बाकी समझ में आया? आगे देखिए, अब हम निकालेंगे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, ध्यान से देखो बेटा, पावर फैक्टर होता है cos फाई इज इक्वल r बाई जेड। पेपर में इसकी डिफिनीशन भी आती है, इसकी डिफिनीशन बहुत छोटी है, 1 लाइन की। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस is called power factor, is called power factor। ये इसकी डिफिनीशन होती है, फार्मूला लिखा हुआ है ऊपर, cos फाई इज इक्वल r बाई जेड, ये पूरा आपका पावर फैक्टर है। अब इसकी हेल्प से आपको चेंजमेंट करना है, जो अभी आपका फार्मूला आया था, P एवरेज इज इक्वल वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई की प्लेस पे आप लिख सकते हैं पी एवरेज इज इक्वल वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड। आई आर एम एस की वैल्यू जस्ट लाइक वी इज इक्वल आई आर, वी आर एम एस इज इक्वल आई आर एम एस इंटू जेड। जब भी वी आर एम एस और आई आर एम एस की बात करेंगे तो आप रजिस्टेंस लेंगे इम्पीडेंस को, यहाँ पे इंटू जेड लिखेंगे। अगर हम यहाँ से आई आर एम एस को रिप्लेस करें, आई आर एम एस इज इक्वल आप लिखेंगे वी आर एम एस अपॉन जेड। इस फार्मूले में लिखिए पी एवरेज इज इक्वल वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस की प्लेस पे वी आर एम एस अपॉन जेड इंटू आर बाई जेड। आपका नया फार्मूला बन जाएगा पी एवरेज इज इक्वल वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर। ये नया फार्मूला बन गया आपका। वी आर एम एस को रिप्लेस करना चाहते हैं तो वी आर एम एस की प्लेस पे ये लिख सकते हैं आई आर एम एस इंटू जेड। पी एवरेज, इसको अलग ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, ये एक फार्मूला मिल गया। एक फार्मूला ऑलरेडी आप पावर फैक्टर के टर्म में फाइंड कर चुके हैं, जिसपे कॉस की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कॉस की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है। और अगर वो नहीं दिया है तो रजिस्टेंस और इम्पीडेंस दिया होगा न्यूमेरिकल में, उसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन में ये जो आपकी
इक्वेशन है, इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में अगर हम वी आर एम एस को रिप्लेस करें, आई आर एम एस लिखे इंटू जेड, पी एवरेज इज इक्वल आई आर एम एस इंटू जेड इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड। जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, पी एवरेज इज इक्वल, नया फॉर्मूला बन गया आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, ये आपका फॉर्मूला बन गया वोल्टेज के टर्म में, करंट के टर्म में। एक में आया आपका फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर, एक में आ रहा है पी एवरेज इज इक्वल आई आर एम स्क्वायर इंटू आर, और एक फार्मूला आया आपका पी एवरेज इज इक्वल वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अब ये कॉस फाई आता कहाँ से है बेटा, इसको डायग्राम की हेल्प से समझिए। बचा कि गया? बचा।